नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप लोग अपना खास कार्यक्रम ज्योतिष जरा हट के। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। तुलसी की पत्ती के रस का प्रयोग नंबर 2। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें तुलसी की पत्ती के द्वारा, इसकी पूरी जानकारी हम लेकर आएंगे। इसके पहले हमने तुलसी की पत्ती का एक और प्रयोग बता दिया था उसके रस से। 2-3 चीज़ें और समझिए जो आपको मूल तथ्य के साथ समझना है, जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा गहराई से जानना चाहेंगे। वह है इनका सीधा संबंध लक्ष्मी के साथ भी है। आप लोग को याद होगा, हमने अपने कई कार्यक्रमों में बोला है कि बुध धन के मामले में सबसे मजबूत ग्रह होता है। अगर किसी के जन्मांक में बुध मजबूत स्थिति में हो, बुध केंद्र और त्रिकोण का कारक हो, बुध के साथ आप कनेक्ट कर सके, तो आपके जीवन में धनाभाव कभी नहीं रहेगा। वही सबसे बड़ी चीज है, वही सबसे बड़ी चीज है। आपको समझदारी के साथ आज का प्रयोग समझना है और ज़रूर करना है, क्योंकि धन की आवश्यकता इस जीवन को संचालित करने के लिए हर किसी को है, अपने अपने हिसाब से। किसी को कम, किसी को सामान्य, किसी को ज़्यादा चाहिए। सबको। पशुओं का भी पेट अब आजकल धन की वजह से भर पाता है, उनके लिए चारे का इंतजाम होता है। तो पैसे की अनिवार्यता, पैसे का प्रभाव हर कोई जानता है, समझता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि कैसे आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कैसे हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। यही समझना है, यही जानना है। तो आज लक्ष्मी का प्रयोग निकालना है आपको। उसी प्रकार से हमारे पार्ट 1 वाले वीडियो में जैसे हमने न्योतने के लिए कहा था, न्योता देने के लिए कहा था तुलसी की पत्ती को, वैसे ही आप एक शाम जाइए, सम्मुख दीपक प्रज्वलित करिए तुलसी के पौधे के। उनको बोलिए कि कल आप उनकी पत्तियों को लेंगे, उनको प्रणाम करिए, उनकी शक्तियों को आवाहित करिए कि आप जो समस्त सृष्टि की शक्तियाँ हैं वो तुलसी के उस पौधे के अंदर समाहित हों। और कल आप सुबह स्नान के बाद आएंगे और उसको ग्रहण करेंगे, पत्तियों को लेंगे। ऐसा प्रार्थना करने के बाद शयन करिए रात में, और सुबह फिर स्नान के बाद जाइए, फिर से तुलसी माता को प्रणाम करिए और 7 पत्तियां उसमें से ले लीजिए। इन पत्तियों को गुलाब जल से धो लीजिए। और अब ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 ध्यान देना है। अंगूठा और लिटिल फिंगर, बुध, चंद्र, शुक्र, यही 3 पैसा है। कैसे? बुध राजकुमार ग्रह कहा गया, राजा की संपूर्ण संपत्ति का वारिस। ठीक। चंद्रमा कैसे धन से संबंध है इसका? चंद्रमा का समस्त सुख यहीं पर है। और शुक्र, चंद्र स्त्री संज्ञक होते हैं, गृह मंत्रालय यही होता है। स्त्री धन, स्त्री ही तो लक्ष्मी है। ध्यान दिया? चंद्र, बुध, शुक्र, इन दोनों उंगलियों से रस निकालना है थोड़ा सा, और फिर कंठ पे ऐसे लगाना है। ओम ह्रीम श्रीयै नमः का 7 बार जाप करना है। फिर एक बार एक एक पत्ती लेकर, जैसे एक पत्ती लिया ऐसे मसले हल्का सा, और रस निकल आया, और यहाँ लगाकर ओम ह्रीम श्रीयै नमः 7 बार। दूसरी पत्ती लिया, मसला, यहाँ लगाया ओम ह्रीम श्रीयै नमः। ऐसे 7 पत्तियों को 7-7 बार यहाँ लगा के बोलना है ओम ह्रीम श्रीयै नमः। स्क्रीन पर भी मंत्र देख सकते हैं।
बस। कुछ अगर पत्तियां थोड़ी बहुत बची हैं तो उनको तुलसी माता के ही नीचे ले जाकर प्रणाम करके रख दीजिए। यह प्रयोग आपको सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को करना है। जैसे सोमवार को करना है तो रविवार को जाके निमंत्रण दीजिए, बुधवार को करना है तो मंगलवार की शाम जाके निमंत्रण दे दीजिए, दिन ढलने के बाद दिया जला के प्रणाम करके कि कल हम आपकी पत्ती लेंगे, प्रयोग करना है। शुक्रवार को करना है तो वीरवार को, थर्सडे को जाके निमंत्रण दे दीजिए। मतलब ये हुआ कि जिस दिन प्रयोग करना है, सोम, बुध या शुक्र, उसके एक दिन पहले शाम को जाके पत्तियों को निमंत्रण देना है, प्रणाम करके माता को, माँ तुलसी को, और फिर इस प्रयोग को करना है। जिस दिन आपने किया, मान लीजिए सोमवार किया तो 7 सोमवार लगातार करना है, बुध किया तो 7 बुधवार लगातार करना है, शुक्र किया तो 7 शुक्रवार लगातार करना है। ये नहीं कि सोम भी किया, बुध भी किया, शुक्र किया ना, जिस दिन चुनिए वो 7 बार चले। मान लीजिए बीच में कभी छूट जाता है, अगर छूट जाता है तो फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। 7 सोमवार लगातार या 7 बुधवार लगातार या 7 शुक्रवार लगातार अनिवार्य है। कोई और अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, वैसे कन्फ्यूज़न होगा नहीं, सब हमने बोल ही दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें अपना प्यार देते रहिएगा। हमारे दोनों चैनल N27 न्यूज़ और N27 भक्ति आपका इंतज़ार कर रहा है, आइए और उसे भी अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।